ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम कल का प्रसंग चल रहा था, स्वधर्म का निरूपण चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर जो ये शंका उठ रही थी कि ये लोग मर जाएंगे, तो इस शंका को ज्ञान के द्वारा निराकरण कर दिया और कहा कोई मरता नहीं है। जितने भी देहधारी हैं इनकी देह सबकी छूटने वाली हैं, पर इन्हों के अंदर रहने वाला जो आत्मा है वो अविनाशी है, ये बात बताई है। तो अब कहते हैं कि ये तो ज्ञान के एंगल से यदि देखें तो भी तुम्हें युद्ध करना जायज़ है, ठीक है। केवल इसलिए युद्ध नहीं करना कि ये सब मर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें ये दुर्लभ ज्ञान देता हूँ जिसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि ये आत्मा किस प्रकार से अजर अमर और अविनाशी है। हम तुम और ये राजा लोग पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। पहले भी थे, अभी हैं और बाद में भी रहेंगे, शरीर बेशक ना रहें। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। 30वें श्लोक में उन्होंने कहा, संपूर्ण देहधारियों के ये जो देह हैं, जो शरीर हैं, ये नाशवान है। इसमें जो आत्मा है नित्य अबद्ध है। इसलिए सब मर जाएंगे ऐसी शंका करके तुम लड़ना यदि बंद कर रहे हो तो ऐसा मत करना, क्योंकि कोई मरता नहीं, केवल शरीर ही परिवर्तन होता है। ज्ञान के एंगल से यदि देखें तो कोई मरता नहीं है, इसलिए आपको ये शंका अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए। और यदि स्वधर्म की दृष्टि से यदि देखें, युद्ध करना रूप जो कर्म है वो तुम्हारा कर्तव्य है। क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और ख़ास करके इस धर्म की जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब क्षत्रिय राजा हो। तो एक तो तुम्हारा धर्म है शत्रुओं से समाज को सुरक्षा देना, और इसके अगेंस्ट आप राजा भी हैं, और राजा होने के नाते आपके कर्तव्य और बढ़ जाते हैं। राजा होकर के शत्रुओं को क्षमा करना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। इसलिए हे अर्जुन, स्वधर्म की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भी तुम्हें इस तरह से कांपना ना चाहिए था जैसे तुम कांप रहे हो। और तुम्हारे स्वभाव को यदि देखें तो भी तुम्हें नहीं ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ से लेकर के और स्वर्ग तक ये प्रसिद्धि है। क्या प्रसिद्धि है? न दैन्यम न च पलायनम। अर्जुन युद्ध में दीन नहीं होता, पीछे नहीं उठता है, हाँ, पीछे हटता नहीं है। पर ये सब बातें तुम्हारे में आज देखी जा रही हैं। इस करके तुमको ऐसा ठीक नहीं है। और क्षत्रिय के लिए तो धर्म में युद्ध से बढ़कर के और कोई मुक्ति का कल्याणकारी कोई मार्ग है भी नहीं। अर्जुन ने पूछा था, जिसके द्वारा हमारा निश्चय ही कल्याण हो जाए वो बात हमें बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के द्वारा आत्मा को अविनाशी तो बता दिया, और ये कहा जो इसको जान जाता है वो धन धन हो जाता है, वो कृतकृत हो जाता है। सा काष्ठा सा परागति। ये परम अवधि है, ये परम ब्रह्म परमात्मा सबका आधार और अधिष्ठान है, आश्रय और प्रकाशक है। ऐसा ये परम ब्रह्म परमात्मा को जानना इस मनुष्य जीवन का प्रमुख प्रयोजन है। यही एक कल्याण
स्वरूप है, यही कैवल्य निर्वाण स्वरूप है। इसी को प्राप्त करने के लिए मानव जन्म हुआ है। ये तो क्लियर कर दिया, पर ये प्राप्त कैसे हो? तो ज्ञान के द्वारा भी प्राप्त होता है, जैसा कि अभी निरूपण करके आए हैं। पर यदि ज्ञान नहीं तो सुधर्म से भी वो चीज प्राप्त होवेगी। जब आप अपने कर्तव्य को आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करेंगे तो चित्त निर्मल होवेगा, और निर्मल चित्त में अविनाशी आत्मा मैं हूँ ऐसा ज्ञान के द्वारा धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त होवेगी। आगे गीता में आएगा कि ये कर्म योग किस प्रकार से समय आने पर अपना फल देता है। वहाँ कहते हैं कि तत् स्वयं योग संसिद्धि कालीन आत्मनि विन्दति। ये योग साधना, ये योग जो निष्काम कर्म योग है, आप सबकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, आप मन से किसी का गलत चिंतन नहीं करते हैं, आपके अंदर काम दोष की निवृत्ति हो गई है, क्रोध नहीं आता, लोभ के द्वारा आप व्यथित नहीं हैं, और निष्काम कर्म में लगे हुए हैं, आप निश्चय करके जानिए ये गीता का दुर्लभ ज्ञान तुम्हें अवश्य प्राप्त होवेगा। और ये गीता का ही वचन है, ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये गीता का ही वचन है। तत् स्वयं योग संसिद्धि, जब ये तुम्हारा निष्काम कर्म योग तुम्हें सिद्ध हो जाएगा, अर्थात तुम्हारा कामना से युक्त कोई भी कर्म करने का जब जी ही नहीं होवेगा, जब आपको सहजता से ही सारे कर्म निष्काम भाव से होने लगेंगे और फल की इच्छा ही नहीं उठेगी। सहजम कर्म कौन्ते सदोष्म बिना त्यजेत। फिर ऐसा तुम्हारे वर्ण आश्रम के द्वारा प्राप्त जो कर्म क्यों ना दोष वाला हो, उसको भी, उससे भी उसे पाप नहीं लगेगा, उसको भी ना छोड़ना चाहिए। सहजम कर्म कौन्ते सदोष त्यजेत। सहजता से जो कर्म प्राप्त हो गया है वह दोष युक्त हो तो भी ना छोड़ना चाहिए। इसलिए ये योग जो है, ये निष्काम कर्म योग जो है, वो हम कैसे करें? तो जैसा वर्ण आश्रम है उस हिसाब से करें। आप यदि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कर्म जो प्राचीन काल के हैं वो बता देते हैं। आज के समय वाले कर्म तो आप सभी को पता ही है, जिसको जो कर्म प्राप्त हो रहा है वो कर रहा है। पर विद्या अध्ययन करना और कराना ये ब्राह्मण का कर्म था। तपह कर्म करना और कराना, गायत्री जपना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना, ये कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों का कर्म है दान देना लेना नहीं, समाज को सुरक्षा देना। वैश्य का कर्म है दान देना लेना नहीं, और समाज के लिए हम कुछ काम आ सकें ऐसा अपने द्वारा कमाया हुआ जो शुभ लाभ है उसमें से हम दूसरों को भी कुछ दें। ये कर्म वैश्य का वही काम करेगा, वही साधना का काम करेगा यदि ये आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करता है, तो यह उतना ही फल देने में समर्थ है जितना कि ब्राह्मण 12 वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त करता है। वो ये वैश्य अपनी मेहनत से कमाई हुई जो शुभ लाभ है, उस शुभ लाभ से जो दूसरों को देते हैं उनको उसी फल की प्राप्ति होती है जो ब्राह्मण को तपस्या करने की, और जो क्षत्रिय को समाज के रक्षा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वही फल से वैश्य को भी प्राप्त होगा। और ब्राह्मण को 12 वर्ष की तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, क्षत्रिय को समाज की रक्षा करके जो फल प्राप्त होता है, और वैश्य अपने शुभ लाभ में से किसी दूसरे को जो देता है उससे जो उसका चित्त निर्मल होता है, जो उसके अंदर, जो उसके हृदय में भक्ति का जन्म होता है भगवान की, जो उसे फल प्राप्त होता है वैश्य को, वही फल यदि चतुर्थ वर्ण शूद्र, जिसका काम सेवा है, जिसका दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है, जो समाज में लड़ने में भी अपने को असमर्थ पाता है, समाज की रक्षा करते समय लड़ने में अपने को असमर्थ पाता है, और व्यापार वाणिज्य में भी
उसका दिमाग, उसकी चेष्टाएं लगभग फेल हो गई हैं, वो नहीं कर पाता है। ऐसा यदि वो अपने समाज का तथा अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आचार्य हैं, साधु संत हैं, मंदिर है, इनमें सेवा करे, उस सेवा के द्वारा और जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाएं उसको कामना ना रख करके ये ईश्वर का काम है, ये हमें करना चाहिए, ऐसी कर्तव्य बुद्धि के द्वारा जब ये करता है तो वही फल इसे प्राप्त होता है जो 12 वर्ष को तप करने के बाद ब्राह्मण को प्राप्त होता है, और जो क्षत्रिय को समाज की रक्षा करने पर जो फल प्राप्त होता है। मरने के बाद जो जिन जिन लोकों की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण को मरने के बाद जिन लोकों की प्राप्ति होती है, और वैश्य शुभ लाभ का दान करके और भगवान की भक्ति आदि करके जिन लोगों को प्राप्त करते हैं, उन्हीं लोगों को ये सेवा करने वाला, सेवा करता हुआ और परमात्मा का स्मरण करने वाला उसी गति को प्राप्त होता है जिस गति को ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए ये ऋषियों ने कल्याण का बड़ा निर्मल विधान बनाया है। आप अकर्मण नहीं होना, बाकी चाहे कुछ कर लो, पर जीवन में अकर्मणता जैसा दोष कुछ नहीं है। जो करता नहीं है वो अपना नाश करता, समाज का भी नाश करता है। इसलिए जीवन को निष्क्रिय नहीं रखना। यदि करोगे तो किसी के काम आ जाओगे। सबसे पहले क्या करें, किसी ने पूछा, महाराज जी सबसे पहले हम कैसे दूसरों का काम करें? बोले पहले दूसरों का काम मत करो, पहले अपना ही कर लो। बोले क्या अपना कर ले महाराज? बोले जो दूसरों के ऊपर वजन बने हुए हो, तुम्हें लगता है कि हमें चाय बेड पे आ जाए, तुम्हें लगता है कि हमारे कपड़े धुल जाएं, तुम्हें लगता है जब हम आए तो हमारे लिए कुर्सी खाली करके लोग खड़े हो जाएं और कहें आ जाओ बैठो। पहले इसी काम को तुम अपने आप करना चालू करो। इसलिए जो भी सेवा शुरू होती है सबसे पहले अपने से शुरू होती है। दान भी दूसरों को आप कैसे दे सकते हैं, आपको नहीं मालूम ये कैसे इनको ज़रूरत है अथवा नहीं है। इसलिए किसी से पूछा दान कहाँ से शुरू करें, तो किसी समझदार ने कहा दान शुरू करो अपने परिवार से। परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जिन्हें आप जानते हैं कि इनको सच्चे अर्थों में पैसे की या वस्तु की या किस चीज़ की ज़रूरत है ये आपको भली बात पता होता है, पर राग द्वेष से ग्रसित आप उनकी मदद नहीं करने को तैयार हैं। आप दूसरों के यहाँ जाकर व्यवहार तो जोड़ते हैं, दूसरों के जो भाई लगते हैं, कॉलोनी होने के नाते, समाज होने के नाते उनको बड़े प्यार से बिठाते हैं और उनको नेक निछावर भी देते हैं। पर आप अपनों से राग द्वेष की वजह से अथवा वैमनस्यता बुद्धि होने की वजह से उनको अपने पास नहीं बिठाते हैं, उनको कुछ देना नहीं चाहते हैं। काश आप उन्हें दें तो आपको देने का अभ्यास बने। उनकी ज़रूरत है, वो आज न सही कल को मानेंगे। लोग तुमसे कहेंगे, उनसे कहेंगे कि तेरा जीवन तो उनके अधीन है, तू बेशक उनकी निंदा करे पर वो ना दें तुझे तो तेरा काम नहीं चलेगा। जो तू जवाब देना चाहते हो, जो एहसान थोपना चाहते हो, वो समाज उसको स्वयं उसका मुंह बंद कर देगा। पर आप दे कर के देखो, ऐसा यदि आप कर सकोगे तो आप दूसरी जगह भी दे सकोगे। जो अपने को नहीं दे सका, जो अपनों का पालन नहीं कर सका, वो और दूसरों को क्या कर सकेगा, क्या दे सकेगा? इसलिए चाहे दान की शुरुआत हो, चाहे निष्काम कर्म योग की शुरुआत हो, सबसे पहले अपने यहाँ से ही शुरू होता है। ये साधनाएं अपने द्वारा सबसे पहले अपने ऊपर ही प्रयोग की जाती हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए जिन्होंने निष्काम कर्म करना है उन्हें सबसे पहले अपने हर ज़रूरत वाला जो भी कार्य है स्वयं संपादन करना है। यदि वो अपना काम कर सके तो वो वही आदमी दूसरों का भी काम कर सकेगा। और इसी प्रकार दान देने वाला आदमी यदि अपने आत्मीय लोगों की मदद कर सका तो उसको ये मदद करने की आदत फिर बाहर परिवार से बाहर के लोगों में भी मदद करने के लिए विवश करेगी। पर जो अपनों के लिए, अपने स्वयं के लिए कर्म नहीं कर सका,
जो अपनों के लिए नहीं दे सका, जो अपनों को प्यार ना बांट सका, वो दूसरों को प्यार क्या बांटेगा। इसलिए सर्वप्रथम जो प्यार है, जो भक्ति है, वो अपनों से शुरुआत की जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वधर्म की दृष्टि से यदि देखा जाए तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है, तुम्हें भागना ना चाहिए। तो अर्जुन से तो ये बात कहते हैं, और यही अर्जुन के द्वारा कही हुई बात ये हमारे लिए भी कही गई है कि तुम अपने कर्तव्य पालन से, परिवार की जिम्मेदारियों से क्यों भागते हो। तुम क्यों मुंह चुरा रहे हो। तुम्हारे अंडरवियर और कपड़े से लेकर के तुम्हारे धुलने वाला दूसरा आएगा है। अब तुम बड़े हो गए हो, सयाने हो गए हो, जब तक नहीं हाथ पैर चलते थे माताओं ने धोला। आज अभी भी अपेक्षा रखते हो कि हमारे नए हुए अंडरवियर और कपड़े आदि वो भी हमारे सब महिलाएं धुल करके रखें, तय बनाएं। तो आप अपंग हो चुके हैं। जिस दिन वो नहीं रहेगी उस दिन रोते फिरोगे कॉलोनी में। समझ में आया। इस करके आप अपने कर्तव्य कर्मों को स्वयं संपादन करें, तो ही आप दूसरों के भी काम आएंगे। तो अर्जुन से कर्तव्य कर्म करने के लिए कहने का मतलब है कि आप और हम, जो लोग दूसरों के ऊपर इस बात के लिए भी निर्भर हैं कि हमारे बाहर भीतर के कपड़े कोई धुल दे, ये उनके लिए कही जा रही बात है। ये अर्जुन को जो कह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य कर्म से भाग रहे हो, तो हम कौन से अपने कर्तव्य कर्म पर टिके हुए हैं। ये गीता अर्जुन के माध्यम से हमें ही कह रही है कि तुम अपने कर्तव्य कर्म से क्यों भागते हो। इसलिए पहले अपने कर्मों को करो, फिर आप एक बार ऐसा भी मन बनाओ, हमारे तो कपड़े बहुत धुले गए, मैं भी किसी के कपड़े धुलूं। हाँ, कोई तुम्हें लगता है कहीं पर तुम्हारी श्रद्धा होवेगी, कहीं पर विश्वास होवेगा, जिससे उसके जा कर के धुलो। इसलिए जीवन में हर जगह हर आदमी यदि आपसे झुकता है, तो आप भी कोई ऐसी जगह बनाओ जहां आप दिल से झुक सको। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम जो इस जगत के, हम लोग उन जगत उनको भगवान नारायण का अवतार और साक्षात ईश्वर मान करके चलते हैं। ऐसे लोगों ने भी, जिनके चरणों में, जिनके कदमों में दुनिया झुकती थी, जब भगवान श्री कृष्ण चलते थे तो बड़े बड़े राजा लोग अपने गमछे के द्वारा, अपने पटके के द्वारा जमीन को साफ करके चलते थे। जहाँ पर उनके चरण पड़ते थे वहाँ पर लोग पहले से ही फूल बिछाते थे। ऐसे ये महान भगवान श्री कृष्ण जो जगत को एकांशेन धारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अपने अपना अहम गुरुओं के आगे झुका देते हैं, अपना सर गुरुओं के आगे झुका देते हैं। तो भला हम किस खेत की मूली हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं। क्या ये हमें नहीं करना चाहिए है। तो इस करके ये जो कर्तव्य स्वधर्म का पालन है, ये अर्जुन के लिए जरूर कहा जा रहा है, पर अर्जुन के माध्यम से ये बात मानो हमें ही कही जा रही है। क्या आप ऐसे हैं कि आप कमाने के लिए भी, जो दूसरे हैं उनकी कमाई खाने के विचार में बैठे हैं क्या। यदि ऐसा है तो आज से ही विचार बदल दो, कुछ ऐसा करो जिससे यदि आप दूसरों को नहीं दे सकते तो कम से कम अपन बोझ ना बने गार्जियंस के ऊपर। क्या आप ऐसे तो नहीं हैं कि आप 30-35 साल को हो गए हैं फिर भी माता और पिता से खर्च लेने की इच्छा रखते हैं। यदि ऐसा है तो आपको ये विचार त्याग देना चाहिए। कब तक खर्च लोगे। पुराने समय में जब ये टेक्निकल पढ़ाई आदि नहीं होती थी, हाई स्कूल इंटर लोगों ने कर लिया, 17-18 वर्ष से ही अपना मेहनत या जो भी करके अपना कमाने खाने लगते थे। और आज आप बहुत बड़े डिग्री होल्डर हैं, आप अपने को बहुत बड़ा दिमागदार मानते हैं, पर आज आप 35 के 30 के हो चुके हैं, पर आप भी अभी आशा लगाए बैठे कि पापा हमें देवेंगे, मम्मी हमें देवेंगी। अरे ऐसे जीवन को धिक्कार है कि इतना समय बीतना। जवानी का समय होता है 42 साल, आप जवानी पार करने वाले हैं, बुढ़ापे में प्रवेश करने वाले हैं, और आप माँ बाप के खर्चे के ऊपर आशा लगाए बैठे हो। जरा संभलो, अपने को संभालो और अपने कर्तव्य कर्म में आगे बढ़ो, किसी के आश्रय में ना रहो।
ऐसा कहा। ये भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधर्म का पालन जो अर्जुन के लिए कहते हैं वो मानो हमारे लिए ही कह रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बुजुर्गों की आज्ञा के विपरीत ही करते हैं, जैसा वो चाहते हैं उसके उलट ही करते हैं। यदि ऐसा कर रहे हों तो आप गीता को सुने, आप भागवत को सुने। किसी भी महापुरुष ने अपने बुजुर्ग, अपने माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। यदि सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से बड़ों का आदर करना, अपने माँ बाप की आज्ञा में चलना सीख लें, सुखी रहोगे। वरना आप आज उनको व्यथित कर रहे हैं, इससे 10 गुना व्यथा आपको भी प्राप्त हो सकती है, 10 गुना अधिक। ऐसा समझ करके हमें इससे छूट जाना चाहिए और अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। इस तरह से नहीं कांपना चाहिए जैसे अर्जुन कांप रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस तरह से तुम भी अपने कर्तव्य कर्मों से क्यों कांपते हो? रोजाना तो भोजन बना बनाया मिलता है, एक दिन तुम्हारा नंबर आ गया तो तुम्हारी जान निकल रही है, ऐसा क्यों करते हो? क्यों नहीं सोचते कल को जब ये नहीं रहेगा तो फिर कौन करेगा? कुछ ऐसा भी सोचो, कोई भी जा सकता है, ऐसा क्यों नहीं सोचते? मृत्यु सबका पीछा कर रही है, जो संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है। आप इतने निश्चिंत क्यों हो? आप इतने अज्ञानता से ग्रसित क्यों हो कि जो घटना अभी तुरंत ही होने वाली है उस पर भी आप विचार नहीं करते? आप विचार करें और अपना जो कर्तव्य कर्म है उसमें आप तत्पर हो जाएं, उसमें आप लग जाएं। और रामायण यदि पढ़ते हो तो उसमें एक जगह आता है, मात पिता गुरु की वाणी, विनय विचार करी शुभ जानी। माता पिता और गुरुओं की वाणी, यदि उन्होंने जो कह दिया है उस पर विचार नहीं करना है, जैसा कह दिया है वैसा ही स्वीकार कर लेना है। यदि ऐसा कर सके तो हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो एक तो ये है कि अपने निजी कर्मों के लिए इन पॉइंटों को यह दूसरों के पास भी पहुंचाना चाहिए, स्वयं सुनना चाहिए और दूसरों के पास भी पहुंचाना चाहिए कि भाई अपने व्यक्तिगत कर्मों के लिए हम दूसरों से अपने काम नहीं कराएंगे। एक तो ये, जैसे हमने कपड़े लत्ते से आदि लेकर के छोटे मोटे बिस्तर लगाना, बिस्तर से जब उठ करके जाते हैं तो उसे घर ही करके रख देना, क्या जाता है भाई? है ये सारी चीज़ें तुम्हारा कोई और करने आएगा? तो सर्वप्रथम ये जो रोज़मर्रे के काम है इनके लिए दूसरों का आश्रय नहीं लेना, दूसरों की आशा नहीं रखनी है। ऐसा करके ये काम स्वयं संपादन करें, पहला प्रथम कर्तव्य है। दूसरा ये है, यदि आप 18 से ऊपर हैं तो आप बेशक पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा करें जिससे कि माँ बाप के ऊपर बोझ कम पड़े। आप ट्यूशन कर सकते हैं, आप मोबाइल में लगे रहते हैं, आप देखते नहीं कुछ भी, कौन आया कौन गया, कोई परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये आपकी अकर्मण्यता आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। इसलिए आप परिवार की, आपके मकान में कहाँ पर बल्ब की ज़रूरत है, कहाँ पर पंखे की ज़रूरत है, आपको पता नहीं है। दौड़ दौड़ के बूढ़े लोग जो हैं वो कर रहे हैं, आपको कोई परवाह ही नहीं है। तो दूसरा ये है, पहले तो ये अपने व्यक्तिगत कामों को स्वयं करें, ठीक है। और दूसरा यदि है, यदि आप 18 से ऊपर हैं तो कोई यदि भले ही पढ़ने वाले हों तो पूरा पूरा वजन अपने माँ बाप पे ना रखें, कहीं ट्यूशन कर लें, कोई ऐसा जॉब कर लें जिसमें आप फालतू समय गुजारते हैं उसमें कुछ करें, ताकि इनके ऊपर वजन कम रहे। और ऐसा करने से आपको फायदा क्या होने वाला है? एक तो अपने आश्रय में रहने की आदत हो जाएगी, आपका स्वभाव जो दूसरे के आश्रय में रहने का है वो ना रह करके आप किसी को आश्रय दे सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा सद्गुण है कि आप किसी के आश्रय में नहीं रहते, किसी को आश्रय देने वाले हैं। आप खर्चा नहीं लेते हैं, अपने बल पर रहते हैं। माँ बाप को इससे बड़ी खुशी और कभी नहीं हो सकती कि चलो हमारा लड़का अथवा लड़की अपने बल पर है, पर गलत काम के द्वारा नहीं, अच्छे कर्मों के द्वारा।
या गलत कर्म की ओर पैर नहीं रखना। यदि हम ऐसा कर सके तो अर्जुन को जो उपदेश सुधर्म का दिया जाता है, दिया जा रहा है, वो उपदेश हमें ही दिया जा रहा है। वहाँ तो युद्ध का माहौल था, इसलिए ये बात बताई गई। यदि वो घर गृहस्थी के बारे में उपदेश करते तो निश्चय ही वो कहते तुम क्या 35 साल तक बाप की कमाई पर ही निर्भर रहोगे क्या? तुम्हारे को और सारे काम करने के लिए बहुत मौके हैं। कपड़े लत्ते धुलने के लिए मौका नहीं है, झाड़ू पोंछा के लिए मौका नहीं, वो वही बूढ़े वाले करते रहेंगे। समझाते जरूर हमको ये बात, पर वहाँ युद्ध भूमि थी, इसलिए वहाँ वहाँ की तरह की बात बता रहे हैं। पर वहाँ बताने के पीछे हमें ही बताना प्रयोजन है। ऐसा समझ करके हमने अपने कर्तव्य कर्म को करना है। आप जो हैं जैसे हैं, आप चारों वर्णों में जो भी हैं, वर्ण सब बराबर के हैं, सबरे सारे लोग सम्माननीय हैं। कर्म जो है वो बटा हुआ है, इस हिसाब से बटा हुआ क्योंकि उसकी जिस कर्म में प्रवृत्ति है और जहाँ उसकी पकड़ है, इसलिए वो कर्म वो स्वाभाविक ही करता है। कोई कहे कि मैं ब्राह्मण परिवार का हूँ, मेरे 4 बालक हैं, और 4 बालक में एक तो बुद्धिपूर्वक काम करता है, एक थोड़ा झगड़ालू प्रकृति का है, एक थोड़ा कमाने खाने वाला, एक कुछ नहीं जानता, तो सेवा शुश्रूषा करता है। तो बाप के लिए कौन से ज़्यादा प्रिय हैं 4 में से बताओ भाई? तो बाप को तो सबसे ज़्यादा प्रिय वो सेवा वाला होगा, क्योंकि पानी उन्हीं से मिलना है। भला दिमागदार आदमी तो कहीं पता नहीं कहाँ बैठा हो। इसलिए यद्यपि चारों उसको प्रिय होते हैं बाप को, तो अभी जो जो नज़दीक सेवा करता है वो ज़्यादा प्रिय होता है। इसलिए ईश्वर के लिए ये चारों वर्ण के लोग सब बराबर प्रिय हैं, कोई कम या ज़्यादा नहीं है। पर जो ईश्वर के काम में हाथ बटाता हो वो उसे ज़्यादा प्रिय है। बोले ईश्वर का काम क्या है? बोले ईश्वर का काम है सबका पोषण करना। तो भगवान विष्णु सबकी मदद करते हैं, सबका पोषण करते हैं, पालन करते हैं। यदि आप उस कार्य में मदद करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा। अब वो कार्य क्या है? आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के जो दूसरों के लिए, दूसरों के काम आ जाता है, जो किसी का बोझ नहीं रहता है, ईश्वर उससे सबसे अधिक संतुष्ट रहता है। जो अपना कार्य तो स्वयं करता है, दूसरों के कार्य भी संपादन करता है, और सदा परोपकार में लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण को वो अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उसे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, और फिर भी वो काम करता है तो साक्षात भगवान का काम कर रहा है। उस कर्म के द्वारा इसका चित्त निर्मल होता है, और भगवान की कृपा से भगवान उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? जो ये निष्काम कर्म योग करता है अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नास्याम्यात्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कोई निष्काम कर्म योगी जो है, उसके अंदर मैं ज्ञान रूपी दीपक बनकर के स्वयं हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। अर्थात जो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान है वो हो मैं आत्मा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान के रूप में मैं ही दीपक की तरह अंदर जल उठता हूँ। अर्थात ज्योति जल जाती है, ज्योति जल जाने का अभिप्राय है। और जो सत्तात्मक ब्रह्म है उसको देह जगत अहंकार तक जो है उसको बाधित करके, उसका जो जानने वाला है, उसका आश्रय और जो प्रकाशक है, और सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा करके धारण कर देता है। ऐसा धारण कैसे क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषाम एवं अनुकंपार्थम, उन पर मैं अनुकंपा करता हूँ, और अनुकंपा करने के लिए मैं ज्ञान रूपी दीपक बनकर उनके हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए हमने इस निष्काम कर्म योग को, इस सेवा भाव को, इस अपने कर्तव्य पालन रूप यज्ञ को छोटा नहीं समझना है, इसको जरूर करना है। ऐसा करने से हम भगवान के प्रिय भी हो सकेंगे, परिवार के प्रिय हो सकेंगे, समाज के प्रिय हो सकेंगे, और अपने दिल में भी एक अजीब संतुष्टि का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे यदि हम ऐसा करें, यदि भगवान के बताए हुए स्वधर्म का यदि हम पालन कर सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ये धर्ममय युद्ध जो तुम्हें प्राप्त हुआ है ये तो खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है।
इसलिए भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं। और कदाचित ये कहो इस धर्म में जो युद्ध चल रहा है या होने वाला है, इसको यदि तुम नहीं करोगे तो तुम अपने धर्म की हानि करोगे। जो तुम्हें करना चाहिए वो नहीं करोगे तो अपने धर्म की हानि हो गई। लोग यदि करोगे तो लोग क्या कहते, इसने अपने धर्म का पालन किया, नहीं करोगे तो इसने अपना धर्म नहीं निभाया। तो धर्म क्या है? तुम्हें माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है यदि नहीं करोगे तो तुमने धर्म नहीं निभाया पुत्र का, और यदि कर लोगे तो इन्होंने अपना पुत्र धर्म निभाया है। ऐसा लोग कहते सुनते हो गए। तो अब ये क्या है? ये धर्म क्या है? जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको बखूबी निर्वाह तो धर्म हो गया। इसको हमें धर्म धारण करना चाहिए। ये धर्म, ये कर्तव्य पालन हमें रखना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्य कर्मों को धारण करते हैं तो धर्म का पालन हम कर रहे हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, हाँ, उससे कहते युद्ध नहीं करोगे तो तुमने अपने धर्म का त्याग कर दिया। और यदि हम अपने कपड़े लत्ते बुढ़ापे तक यही उम्मीद करे रहे कि कोई और धुल दे, हमारा बिस्तर कोई और समेट दे, भला हमारी चद्दर कोई और धुल दे वे, अगर ऐसी उम्मीद जताए बैठे हैं तो अपना धर्म का त्याग कर रहा है। इसका मतलब है वो निष्क्रिय होने वाला है, वो बेकार होने वाला है, वो किसी काम का नहीं रहेगा। अगला आदमी कब तक रहे, एक दिन वो भी जाएगा, तब तुम क्या करोगे? इसलिए कुछ करो। इतना मत आश्रय में जाओ दूसरे के कि उसके रहने के बगैर तुम्हें अपना जीवन निष्फल लगने लगे। ये तुमने पति पत्नी का संबंध इसलिए बनाया था ताकि हम सुखी रह सकें। पत्नी ने पति किस लिए बनाया? कि हम सुखी रह सकें। और पति ने पत्नी अपने सुख के लिए। तो अपने सुख के लिए सब कुछ किए हो ना, तो फिर दूसरे के आश्रय क्यों रहते हो? जब वो नहीं रहेंगे तो तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा कि नहीं? कितने तो आ जाकर के आत्महत्या कर बैठते हैं। तो आप इतने आश्रय हो गए कि अपने सुख के लिए अब आप ये भी नहीं कर सकते कि अपने कुछ कर्म तो अपने आप कर लें। हाँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुमने अपने धर्म का त्याग कर दिया, और धर्म के त्याग करने से तुम्हें उसका पाप लगेगा। आगे चल के कि तुम्हारे बच्चे भी, चूंकि तुम्हारे खून में वो चीज बसी हुई थी, उसी से बच्चा जन्मा है, इसलिए जब आगे वो जो बच्चा आने वाला है वो तुम्हारा ऐसे ही सत्कार नहीं करेगा जैसे आप अपने माँ बाप का नहीं करते, और बल्कि वो और ज्यादा होवेगा, आपको ज्यादा व्यथित होना पड़ सकता है। इसलिए आप स्वयं करें और बच्चों को भी करने की प्रेरणा दें इन कर्तव्य कर्मों को। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने। और हे अर्जुन, एक बात और भी है, यदि तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया तो तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। लोग अपकीर्ति का गान करेंगे। अभी आपकी कीर्ति का गान करते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं अर्जुन के हाथ में यदि गांडीव धनुष है तो साक्षात यमराज भी आ जाए तो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर आज की स्थिति देख करके लोग, जो कोई देख लेगा तो क्या कहेगा फिर? अरे ये तो सब ऐसा ही रहा, ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इसको सर पर उठा लिए, ये इस काबिल था ही नहीं, भला ऐसा लोग बोलेंगे, अब कीर्ति कहेंगे। अकीर्तिम च अकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति तेभ्याम। और अकीर्ति कैसी कहेंगे? अव्य, ऐसी कीर्ति जो पुरुष समाज में फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, उसकी अपकीर्ति चालू होवे तो इतनी जल्दी फैलती है कि आप आकलन करना आप कठिन है। आपको पता ही होगा सम्माननीय माननीय लोगों को मीडिया कितना उठा देती है, और फिर जब गिराती है तो जन बच्चे से लेकर के क्या क्या सबके अंदर ये घर कर देती है, कितना गंदा था, ये कैसा था। इसलिए ये जो जितना सम्माननीय होता है उसकी अपकीर्ति भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। और वो अपकीर्ति फिर थोड़े दिन में मिटती नहीं है, वो बनी रहती है। तेभ्याम, बहुत काल तक अपकीर्ति बनी रहती है। हाँ, सब लोग तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। कोई जमाना था कि कर्ण आदि को लड़ने नहीं दिया था अर्जुन को, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह आदियों ने।
हाँ, पर आज समझ में आया क्यों नहीं लड़ने दिया, क्योंकि अर्जुन उनके लड़ने काबिल था ही नहीं। ऐसा कहेंगे लोग, पर अभी ये कहते हैं कि वो अर्जुन राजा है और कर्ण राजा नहीं है, इसलिए राजा राजा के साथ लड़ सकता है, कर्ण इसको इस वजह से नहीं लड़ने दिया कर्ण को। पर बाद में ऐसा ना कहेंगे, बाद में ऐसा कहेंगे उसके लड़ने की काबिल नहीं था ये तो। ऐसा कहा जाएगा, सदा रहने वाली अपकीर्ति कथन की जाएगी। और भी बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर अर्जुन की अपकीर्ति कही जा सकती है। तो और हे अर्जुन, माननीय लोग हैं, सम्मानीय लोगों को ये जो अपकीर्ति है, वो मरने से भी बढ़कर है। बद भला बदनाम बुरा, ऐसे कहावत गांवों में कहा करते हैं, बद भला बदनाम बुरा। भले ही गलती वाला आदमी हो, पर यदि कोई जानता नहीं है तो उसकी निंदा नहीं ज्यादा होती है, और गलती की भी नहीं और बदनाम कर दिया, जीना दुश्वार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सम्माननीय पुरुष का जो अपमान है वो मरने से भी बढ़कर है। ऐसा समझ लो अर्जुन, आगे तुम्हारे साथ यही होने वाला है, ये तो तुम अपने स्वधर्म का त्याग करोगे तो। अच्छा, एक बात और है अर्जुन, एक बात और भी है कि यदि तुम युद्ध से चले जाते हो तो तुम्हारे को लोग तुम जाओगे तो इसलिए युद्ध से, अगर कहीं पहले तो जाओगे नहीं, अगर जाओगे तो इसलिए जाओगे कि ये हमारे बांधव हैं, ये सब मर जाएंगे, ये नहीं मरना चाहिए, चलो हम चले जाते हैं, ऐसा समझ के जाओगे, इन पर दया करके भला। पर लोग जब बातचीत करेंगे तब ये ना कहेंगे कि दया करके अर्जुन गया, बोले क्या कहेंगे, बोले ये कहेंगे डर गया था, डर के भाग गया, ऐसा कहा जाएगा, ये समझ लो। और ये तुम्हारे से सुना ना जाएगा, जब कहीं गली कूचे से होकर किसी रास्ते या गांव से होकर के या शहर से होकर या अपनी राजधानी से होकर निकलोगे, और जब कहेंगे अर्जुन डर के भाग गया, जब कोई ऐसा कहते सुनोगे, उस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा क्या मैं मर जाऊं या जमीन में धंस जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं ये कैसे सुनूं, ऐसा लगेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है जब आपसे ये कहा जाता है कि अरे अरे ये तो है, जब तक पत्नी बनी थी रही थी, जब तब तक ये कैसा हीरो बन के घूमता था, अब पत्नी नहीं तो इसके कपड़े अब देखो। क्या आपको नहीं लगता है ये अर्जुन के साथ ही नहीं, ये तुम्हारे साथ भी है। हाँ, या जब तक पति था तब तक तो ये उसे चैन नहीं लेने दे रही थी, अब मर गया तो अब इसकी बुद्धि कहाँ मारी गई है, अब ये क्यों नहीं जली कटी सुनाती किसी को, अब इसको रोटी भी नहीं सही से मिलती, पर ये कह नहीं पा रही है, पहले चाले लठी मोटी सुनाते। क्या ये बात वहीं पर नहीं, ये आपके यहाँ भी है, आप इससे समझ जाएं, आप इस बात को जानें कि जिसे रोज जली कटी सुना रहे हो वो तभी तक सुना रहे हो क्योंकि आज है, जब तक वो है, यदि चला जाएगा तो उसके अभाव की कल्पना तभी कर पाओगे जब जाएगा। इसी प्रकार जिस पत्नी को हड़का के सारे काम निकाल रहे हो, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन तुम्हें आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आप एक दूसरे का सत्कार करें, एक दूसरे के कार्य में सहयोगी तो बने, पर इस सच्चाई को कभी भूले नहीं कि कोई भी जब कभी भी जा सकता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष एक दूसरे की मदद के लिए तो हैं, पर एक दूसरे पर इतने आश्रित ना हो जाएं कि दूसरे के बगैर जीवन ना चल सके। इसलिए परस्परम भावयंता श्रेया परम अवाप्स्यति, हम एक दूसरे का उपकार करके कल्याण के भागी हों, न कि एक दूसरे के ऊपर पूरा चढ़ करके कल्याण के भागी हों। हैं, एक पत्नी का किसी ने बताया, वो बेचारी कमाती है, सरकारी नौकरी करती थी, और वो पुरुष जो है घर में बैठे रहना, टीवी देखना, ऐसे ही करता रहता था, और ऊपर से शराब भी पीता था और झगड़ता था, तो उसके लिए शराब के भी पैसे देती थी। तो किसी ने कहा दो मत, बोले ना देंगे तो बहुत लड़ेगा ये फिर, तो इसका मुंह बंद करने के लिए कुछ कुछ पैसे शराब के लिए भी देती हूँ, है ना। आप समझ सकते हो कि आप किस जगह पर बैठे हैं। आप इस जगह का त्याग करें, आप अपने इस स्तर का त्याग करके
आप एक स्वावलंबी बने और एक दूसरे की मदद के लिए हुए हैं, ना कि एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके बैठ जाने के लिए। इसलिए परस्परम भावयंता, एक दूसरे का उपकार करके, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक जोड़ करके हम कल्याण के भागी हों, ऐसी इच्छा रख करके ये दाम्पत्य जीवन आदि जो 16 संस्कार बनाए गए थे, जन्म से लेकर के विवाह और मरण पर्यंत जितने भी संस्कार हैं, ये मनुष्य सुखी रह सके, यही एक प्रयोजन था। हमें उसी रास्ते पर चलना है, जिन रास्तों को ऋषियों ने कहा ये रास्ता ठीक है, उसी पर चलना है। जिसको शास्त्र कहता है, जिसको भागवत बोलती है, जिसको गीता बोलती है, हमें उसी कर्तव्य कर्म को करते रहना है और आगे को बढ़ते जाना है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा होवेगी और आप कल्याण के भागी होवेंगे। भगवान ने तो जैसा वचन दिया है ऐसा कोई वचन दे न सका। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप अपने कर्तव्य कर्मों को करें, आपका चित्त वहीं से निर्मल होवेगा और हम तुम्हारे ऊपर अनुकंपा करूँगा। तेषाम एवं अनुकंपार्थम, मैं उन पर अनुकंपा करने के लिए ही उनके अंदर ज्ञान रूपी दीपक बनकर प्रकट हो जाता हूँ। ये गीता का वचन है। इसलिए ऐसा जान करके आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों को करें। इसलिए हे अर्जुन भयाद, अब ये 35वां श्लोक है, इसको ध्यान से एक बार समझ लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन सुनो, भयाद रणाद उपरंतम मनस्यन्ते त्वां महारथा, येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद रणाद उपरंतम, लोग तुमको भय के कारण युद्ध से उपराम हुए हो ऐसा कहेंगे, भय के कारण तुम युद्ध नहीं कर रहे हो ऐसा कहेंगे। अच्छा, और चा येषाम त्वम बहुमता भूत्वा, और जिनकी दृष्टि में आप पहले बहुत सम्मानित हो चुके हैं, जिनकी दृष्टि में आप पहले बहुत सम्मानीय हो चुके हैं, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब जानते हैं कि अर्जुन स्वर्ग तक भी गया और शत्रुओं से, वहाँ राक्षसों से युद्ध किया और अकेले किया। उनकी दृष्टि में बड़े सम्माननीय हो अर्जुन तुम। और आज की स्थिति जब वो देखेंगे तो बहुत लघुता को प्राप्त हो जाओगे। वो कहेंगे अरे अरे ये क्या हुआ, मैं तो इसे ऐसा मानता था, ये तो इतना गिरा हुआ इंसान है और ये तो भाग लिया है। बहुत लघुता को प्राप्त हो जाओगे। जिसकी दृष्टि में चाहे ये शाम तुम बहुमतो भूतवा, जिसकी दृष्टि में आप बहुत सम्मानित हो चुके हो अर्जुन, लाघवम यास्यसि, आप लघुता को प्राप्त हो जाओगे, तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे। और ये जो महारथी लोग जुटे हुए हैं, त्वाम भयात रणात उपरंतम मनस्यन्ते, तुझको ये जो महारथी लोग हैं ये तुमको दया के कारण निवृत्त हो गए हो, युद्ध नहीं करना चाहते, हिंसा हो गई, इन कारणों को नहीं मानेंगे, बल्कि ये मानेंगे ये महारथी लोग त्वाम भयात रणात उपरंतम, आप भय के कारण युद्ध से भाग रहे हैं ऐसा मानेंगे।